ये एक विनिंग वाली एनर्जी आप कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हो वही आप करते जाओ, यही एक्शन आपको सही डायरेक्शन पे या फिर सही डेस्टिनी पे आपकी पहुंचाएगी। एक ऐसी एनर्जी, तो जैसे भी एनर्जी आपकी है, आप मे बी स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं, मे बी आप अपने आप में बहुत वर्क कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, या जो भी एनर्जी में अभी आप हैं उस एनर्जी में रहें, क्योंकि ईसा की एनर्जी आपकी है और ये एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को बता रही है, आपके अंदर के स्टेबिलिटी को बता रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी को बता रही है। तो जिस एनर्जी में आप हैं उसी एनर्जी में आप रहे, गाइडेंस आपके लिए यही है। यही चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी पे पहुंचाएगी, आपकी राइट डेस्टिनी पे पहुंचाएगी। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Way 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर हो सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। हम देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल पेट सेशन के स्लॉट्स अभी ओपन हैं। सो अगर आप अधिक क्लैरिटी के लिए सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें मुझे, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी और बाकी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। Now, without wasting your time, let's get into the reading. Turn please guide. मेरे व्यूअर्स इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या चल रहा है, क्या है उनके मन में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। थोड़े से और रून्स हम लेंगे। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी से, मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको क्लियरिटी दे सकूं। ज़्यादा आ गए? यस, ज़्यादा आ गए क्या? ज़्यादा है। सो ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है मुझे, मतलब कोई डेस्टिन कनेक्शन। अब ये कार्मिक कनेक्शन अगर नहीं है आपका, आपको पता है कि कार्मिक नहीं है, तो कार्मिक पैटर्न्स हैं कुछ यहाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पास्ट के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन, साइलेंस दिख रहा है, लेकिन ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डेस्टिनी ने इस बॉन्ड को ख़त्म नहीं होने दिया और एक क्लियरली एक एनर्जी दिख रही है जो कि रुक गया था, वो बदलने वाला है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो डगास की एनर्जी यहाँ पे है और एक सडन चेंज को ये बता रहा है, एक ब्रेक थ्रू को बता रहा है ये। ओके, आपके लव लाइफ में अभी एक टर्निंग पॉइंट चल रही होगी, एक अंधेरा ख़त्म होने वाली एनर्जी और एक क्लियरिटी स्टार्ट होने वाली एनर्जी है ये। कोई सरप्राइज मैसेज के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं या फिर कोई रियलाइजेशन इनको हो रही है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर पास्ट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और इनकी वजह से थी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इनके माइंड में। अब ये कब होता है ना, जब लोगों को जो उन्होंने किया है वही मिलता है, तब उनको समझ में आता है। मतलब जिस जगह पहले आप खड़े थे, अभी आपके पार्टनर उस जगह खड़े हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कुछ क्लियरली इनको दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी, और अपनी गलती का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो हट रही हैं और क्लियरिटी आ रही है माइंड में, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहे हैं, एरीज, लियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग,
स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, स्कॉर्पियो ने एरीज, ठीक है। सो एक पैशन और एक इंटेंसिटी और एक ईगो बैटल वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप दोनों अभी ईगो से युद्ध कर रहे होंगे, मतलब युद्ध, ईगो का युद्ध चल रहा होगा। कौन पहले मैसेज करेगा, कौन पहले चीज़ों को क्लियरफाई करेगा, कौन पहले झुकेगा वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक ऐसी एनर्जी, लेटर्स जो हो सकते हैं यहाँ पे, इनिशियल्स जो हो सकते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, वो है ए, SRKMTVI, नंबर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं मुझे इंपॉर्टेंट, वो 2 है, 8 है, 3 है, 9 है, 1 है, 7 है, यस मुझे दिख रहा है। थोड़ी सांस की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बता रही है। तो ये इंसान जो है ना, ईगो के साथ अट्रैक्शन ज़बरदस्त है। मतलब अगर ईगोइस्टिक हैं ये इंसान ऑलरेडी और अभी कुछ ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके टूवर्ड्स कोई अट्रैक्शन नहीं है और ये अकड़ में ही रह जाएंगे, नहीं। ईगो तो है लेकिन अट्रैक्शन भी साथ में है, ऐसा दिख रहा है। सो आर्ग्यूमेंट या कुछ हार्श वर्ड्स ये बोल सकते हैं आपसे, या फिर बोले हैं ये पास्ट में, ठीक है। उनका एक रिग्रेट, उनका एक रियलाइजेशन इनको ज़रूर हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी हुआ पास्ट में, अब ये इंसान रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी में ज़रूर है, जहाँ पे फीलिंग्स में इनको ऐसा है कि जो भी हुआ ठीक है, इनकी गलती थी, अब ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन और जो जो एफर्ट्स होते हैं वो ये लेंगे कि नहीं, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स में ज़रूर है कि ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। पर्थों की एनर्जी यहाँ पे है, सो ये फीलिंग्स को बता रही है जो कि छुपा रहे हैं इंसान, ठीक है। फीलिंग्स तो है लेकिन छुपाने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, जहाँ पे वही ईगो दिखाएंगे अपना, और थोड़ा अकड़ दिखाएंगे, बात करेंगे तो हार्श बात करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, एक ऐसे एनर्जी। सो इंटेंशनली ये इंसान जो है ना, मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते दिख रहे हैं और कुछ अलग ही बोलते दिख रहे हैं, मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि इंसान आपको ट्रिगर कर पाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो कि ये छुपा रहे हैं, ऐसे इमोशन जिनको ये छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे डेस्टिनी भी अपना रोल प्ले करते हुए दिख रही है। इनकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होगी आपको लेके, ताकि ये दिखाएं आपको। सो कुछ चीज़ें अब रिवील होने वाली एनर्जी, या तो इनकी फीलिंग्स रिवील होंगी अगर ये बहुत दिन से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ रिवील वाली एनर्जी यहाँ ज़रूर दिख रही है मुझे। लगूस की एनर्जी यहाँ इमोशंस को बता रही हैं। सो डीप इमोशनल बॉन्ड जो कि ये आपको देखते हैं कि आपके अंदर इनके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इनको ऐसा लगता है। सो इनकी जो इंट्यूशन है आपको लेके, वो सही डायरेक्शन में इनको लेकर आएगी। एक ऐसी एनर्जी, मतलब अगर इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, या फिर आपके मन में इनके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, तो वही चीज़ इनको सही डायरेक्शन पे लेके आएंगी। मतलब इनको अपने ऊपर जितना ट्रस्ट नहीं है, अपने फीलिंग्स पे जितना ट्रस्ट नहीं है, उतनी आपकी फीलिंग्स पे इनको ट्रस्ट है, ऐसा दिख रहा है। और यही चीज़ इनको सही डायरेक्शन पे लेके आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने। अगर आप किसी और की सुन रहे हैं, या फिर आप दिमाग की सुन रहे हैं, या फिर आप भी ईगो दिखा रहे हैं, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, और जैसा दिल आपको गाइड करता है आप वैसा करें। आपकी एनर्जी ईसा की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मैं भी शांति से रहूं, साइलेंस रहूं, वेट करूं। जितना ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं ले ले, लेकिन मैं वेट ही करूं, अब मैं एक्शन ना लूं। ये कैसी एनर्जी आपकी है। सो आप एक्चुअली ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि इमोशनली फ्रोज़न हो गए हैं, कि है अंदर इमोशंस लेकिन उसको हमने मतलब रोक लिया है, जैसे हाँ फ्रोज़न कर लिया है हमने। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपके अंदर स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, आप स्ट्रांग भी हो रहे हो, इमोशनली आप बैलेंस भी हो रहे हो, अपने आप को आपने संभालना सीख लिया है। सो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर हो रही हैं, और उसको लेके आप अपने इमोशंस को होल्ड करना सीख गए हो, अपने इमोशन को स्टेबल करना सीख गए हो। फ्लक्चुएशन नहीं है आपकी एनर्जी में। आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन येस आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। एक ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन टाइमिंग का वेट करते आप दिख रहे हो कि सही टाइम आएगा तो ये इंसान आएंगे, या फिर डिवाइन कुछ चमत्कार करेंगे। सो आप चीज़ों को फोर्स करते हुए नहीं दिख रहे हो यहाँ पे, आप गो विद द फ्लो में हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। एवाज़ की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो कार्मिक टेस्ट होता है ना, जो डिवाइन चाहते हैं कि आप टेस्ट में आप पास हुए हैं कि नहीं, आपने लेसन लर्न किया है कि नहीं, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, या
चीज़ें आप दोनों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वो इसलिए क्योंकि कुछ डिवाइन टेस्ट में आप लोग फंस रहे हो। सो ये कुछ भी हो सकता है, डिवाइन आपके ट्रस्ट को टेस्ट करते हैं, इस रिश्ते में आप कितने लॉयल हैं उसको टेस्ट करते हैं, या कितना पेशेंस आप रख सकते हो उसको टेस्ट करते हैं, कितना इस रिश्ते के आप लड़ सकते हो उसको टेस्ट करते हैं। सो अलग अलग फेज़ में अलग अलग टेस्ट होते हैं, डिवाइन टेस्ट, और उस टेस्ट में जो लोग पास होते हैं वही नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग को रोक ले रही है, मतलब कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो, जिसके चलते ये रिश्ता जहाँ पहुँचना चाहिए या फिर जहाँ होना चाहिए वहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो कुछ डिवाइन टेस्ट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि होनी है उसको आप लोग रोक रहे हो, उस पर आप लोग फंस रहे हो, उस टेस्ट को आप लोग पास नहीं कर पा रहे हो, उस लेसन को आप लोग लर्न नहीं कर पा रहे हो, जो यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। कौनास की एनर्जी यहाँ पे, अच्छा ये एक ऐसा बॉन्ड भी होगा जो कि आपको अंदर से बहुत चेंज किया होगा, बहुत ट्रांसफॉर्म किया होगा। भले आप लोग उस लेवल पे चेंज नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं हो रहा आप लोगों में, हो ज़रूर रहा है, लेकिन जिस लेवल में होना चाहिए उस लेवल में नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पेन के बाद का ग्रोथ भी है इस एनर्जी में, कि एक पेन के बाद का ग्रोथ मतलब बहुत तकलीफ़ हुई, उससे आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को, वो फोनिक्स की एनर्जी होती है ना, वैसी की एनर्जी जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से ग्रो करना चाहिए उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कौनास की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए इस टाइम पे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई होगा इनका इस टाइम पे, या जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड भी हो रहे हैं या फिर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ के टाइम जब आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा होता है, क्लेंस हो रहा होता है, उस टाइम आपके अंदर सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। उस एनर्जी को आपको क्लेम करना पड़ता है बाकी के किसी डायमेंशन में, लाइक अपने फाइनेंसिस पे, अपने हेल्थ पे, ब्यूटी पे, किसी और डायमेंशन में आपको उसको क्लेम करना होता है, ताकि आप स्पिरिचुअली और भी अलाइंड हो सके। कोई कोई यहीं फंस जाते हैं, लस्ट में, फिजिकल अट्रैक्शन में यहीं फंस जाते हैं। सो वैसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मुझे आउटकम दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान इस टाइम पे इनकी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई रहेगी आपको लेकर। कुछ सच सामने वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, और एक हीलिंग की एनर्जी भी है। सो कुछ हील भी होता दिख रहा है मुझे, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड होते दिख रहे हैं, और ये फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपके टुवर्ड्स बहुत पुल फील करना, आपकी एनर्जी को अपने अराउंड फील करना, एक ऐसी एनर्जी है। और यहाँ गाइडेंस में टिवास की एनर्जी है जो कि कमिटमेंट और विक्ट्री को बता रही है। सो फाइनल आउटकम या फिर आप गाइडेंस इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे जस्टिस, लॉयल्टी, एक सीरियस इंटेंशन ज़रूर दिख रहा है मुझे। सो ये कोई प्रपोजल या क्लियर डिसीजन को बता रहा है। ठीक है, ये एक विनिंग वाली एनर्जी आप कह सकते हैं, कि जो आप कर रहे हो वही आप करते जाओ, यही एक्शन आपको सही डायरेक्शन पे या फिर सही डेस्टिनी पे आपकी पहुंचाएगी, एक ऐसी एनर्जी। तो जैसे भी एनर्जी आपकी है, आप मे बी स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं, मे बी आप अपने आप में बहुत वर्क कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, या जो भी एनर्जी में अभी आप हैं उस एनर्जी में रहें, क्योंकि ईसा की एनर्जी आपकी है, और ये एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को बता रही है, आपके अंदर के स्टेबिलिटी को बता रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी को बता रही है। तो जिस एनर्जी में आप हैं उसी एनर्जी में आप रहे, गाइडेंस आपके लिए यही है, यही चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी पे पहुंचाएगी, आपकी राइट डेस्टिनी पे पहुंचाएगी। ठीक है, सो हम थोड़े से कार्ड्स भी देखेंगे ताकि इस इंसान की एनर्जी का और पता चले हमें। सो जो आपका है वो रुक रुक के भी आपके पास ही आएगा, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी डिस्टेंस हो रहा है, जो हमारे बीच जो डिस्टेंस है, वो बहुत मतलब वो जितनी भी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग है, इनको ऐसा लग रहा है। टुगेदरनेस की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विथ यू। मैंने बोला ना, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक सेक्शुअल पुल वाली एनर्जी है। ठीक है, कंप्लेंट्स की एनर्जी है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। इनको लगता है कि अब आप इनकी केयर नहीं करते हो, या थोड़े से आप अलग दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्म दिख रहे हो, चेंजेस आप में हैं, और उस चेंज कोई इंसान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी।
सपोर्ट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को आपका सपोर्ट चाहिए। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। सो इनको ऐसा लगता है कि हमेशा ही आप खड़े रहें इनके साथ, चाहे इनका समय कैसा भी रहा है। बहुत लो में भी अगर ये इंसान रहे हैं तो आप इनके साथ ही थे। बहुत इन्होंने अपने लाइफ में अगर अप डाउन्स देखे हैं तभी भी आप थे साथ में। ये कैसी एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा सपोर्ट रहा है आपका इस इंसान के साथ। रिग्रेट की एनर्जी है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको रिग्रेट होना चाहिए जो भी आपने बोला या किया, या इनको जो आपने सुनाया, या फिर आपके एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ इनको लगता है कि आपको रिग्रेट होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिग्रेट है। आपको सब कुछ होने के बाद ऐसा लगा होगा कि इतना नहीं करना चाहिए था, या फिर पता नहीं मैंने क्यों ही ऐसा बिहेव किया, क्यों मैंने ऐसे बोला। एक ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी या फिर अभी होगी, कैसी एनर्जी। वाइब्रेशन की एनर्जी है, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, और ये ऑब्स्टिकल है। सो ऐसा हो सकता है कि अब वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, या फिर नमनेस वाली एनर्जी होगी जहाँ आप लोग नम हो गए होंगे, या आपके पार्टनर नम हो गए होंगे, जहाँ पे एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। सो ये एनर्जी आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। बेसिकली ये फेमिनाइन एनर्जी होती है, नमनेस, जब कुछ फील नहीं होता है। क्योंकि बहुत जब तकलीफ़ में होते हैं लोग, तो डिवाइन थोड़े से नम करते हैं आपको, ताकि आप उस पेन में कोप अप कर पाओ, ठीक है। कंटिन्यू अगर पेन रहेगा तो फिर तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। सो ईश्वर उतना ही देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। सो एक नमनेस वाली एनर्जी हो सकती है इस टाइम कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है। मेमोरीज़ की एनर्जी है, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते दिख रहे हैं। पास के कुछ मेमोरीज़ आप लोगों के हो सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ इनके पास हो सकते हैं, कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं, कुछ आपके वॉइस कॉल्स हो सकते हैं, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो सकते हैं, जिनको ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। प्रीशियस की एनर्जी यहाँ पे है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि ये ब्लेस्ड है इंसान कि इनको आप मिले हो, आप मतलब इनकी ज़िंदगी में आप आए, आप मिले, आपका प्यार इनको मिला, और फिर कुछ और भी मिला जिससे इनको ये समझ में आया कि आप प्रीशियस हैं। आपके कंपेयर में और कोई नहीं हो सकता है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, और जो इन्होंने किया वो इनको रिटर्न मिला। ये कैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। कैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। वाई डू आई लेट माई ईगो हाइड माई फीलिंग्स। ये अपने ईगो को क्यों अलाउ करते हैं इनकी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए। मतलब अपने ईगो को इतना ज़्यादा कर देते हैं इंसान कि इनकी फीलिंग्स जो है ना वो दब जाती है, वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। आई एम ओनली योर्स की एनर्जी है, ये इंसान सिर्फ आपके हैं, ये बोलना चाहते हैं। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है, जहाँ पे इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। वांट टू से समथिंग, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाई आई कांट एक्सप्रेस द लव आई होल्ड फॉर यू इवन इफ़ आई वॉन्ट यू। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके मन में फीलिंग्स तो है इनके लिए, लेकिन अब आप पहले जैसे एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर आप बोल नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपके मन में क्या है, या इनसे आप क्या चाहते हो, या फिर आप क्या देख रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो, तो वो एक्सप्रेशंस आपके नहीं देख रहे हैं इंसान, ठीक है। घोस्टेड की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि या तो आपने इनको या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, घोस्ट किया है, तो अब जो है या तो नंबर डिलीट किया, कुछ ऐसा किया है जो कि अब ऑब्स्टिकल है। अब कैसे फिर वापस जाएं, कैसे चीज़ों को सही करें, एक हेजिटेशन भी हो सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं इस इंसान के या फिर आपके, जिससे कि बिहेवियर आप लोगों के चेंज होते हैं। माई ईगो विंस बट माई हार्ट लूजेस यू एवरी डे। इनको ऐसा लगता है कि हर दिन इनका ईगो जीतता है, लेकिन ये इंसान आपको खो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें।